हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की गणित की किताब हंसते खेलते का पार्ट 3, जिसका नाम है प्रातः और सायं। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चित्र दिखाया गया है। राजू, तुम्हारा जन्म दिन 2 अगस्त को है ना? हाँ, और आज है 28 जुलाई। बस 3 दिन बाकी हैं, 29, 30 और 1। नहीं नहीं, 4 दिन बाकी हैं, 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है। कैसे? महीने में तो 30 दिन होते हैं। नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते। आओ देखें। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कैलेंडर को देखो और तालिका को भरो। महीनों के नाम और दिनों की संख्या। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो कुल महीने हैं 12 और कुल दिन है 365। दिए गए कैलेंडर से और अपनी भरी हुई तालिका देखकर लिखें, ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? तो वो हैं अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। उन महीनों के नाम बताएं जिनमें 3 दिन हैं। तो वो हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। दिए गए कैलेंडर में फरवरी मास में कितने दिन दर्शाए गए हैं? इसका उत्तर है 28 दिन। मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखें। तो वो होंगे सितंबर और दिसंबर। मार्च मास में कितने रविवार आए हैं? इसका उत्तर है 5 रविवार। फिर है इन्हें भी करें। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने? इसका उत्तर है 8 सप्ताह 6 दिन। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? इसका उत्तर है 52 सप्ताह 1 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? इसका उत्तर है अगस्त। गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? इसका उत्तर है जनवरी। आप बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? इसका उत्तर है नवंबर। राजू कैलेंडर को देख ही रहा था कि प्रीति आ गई। वह भी कैलेंडर देखने लगी। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन 29 फरवरी का है। मेरी माँ कहती हैं कि तुम्हारा जन्मदिन 4 वर्ष में के बाद धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन 2016 में मनाया जाएगा और इसके बाद 2020 में। मेरी माँ ने बताया कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, पर मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है। वह कहाँ है? लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। फिर है आओ बर्थडे चार्ट बनाएं। आप अपना और अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन वर्ष सहित एक चार्ट पेपर पर लिखें। देखो कि इसके जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में आता है, किसका 31 वाले महीने में और किसका 28 या 29 महीने वाले में। तो क्रम संख्या 1, नाम मुकुल, जन्म तिथि 1/9/2008, महीने में दिन 30, लीप वर्ष हाँ। फिर है किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। किट्टू को यह मालूम है कि 1 अगस्त को शनिवार था। उसे 25 अगस्त को क्रिकेट मैच देखना है। अब वह जानना चाहती है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, परंतु उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर तो है नहीं। वह उंगलियों पर रविवार, सोमवार बोलकर गिनना शुरू करती है। उसकी दोस्त मोना आ गई। मोना ने बताया एक तरीका।
तो 1 अगस्त को अगर शनिवार है, उसके बाद 8 अगस्त को होगा शनिवार, उसके बाद 15 अगस्त को, उसके बाद 22 अगस्त को। 1 तारीख को शनिवार हो तो 7 दिन बाद फिर से शनिवार होगा। इसका मतलब 1 + 7 यानी 8 को शनिवार। 8 + 7 यानी 15 को शनिवार। 15 + 7 यानी 22 को शनिवार। 23 को रविवार, 24 को सोमवार, 25 को मंगलवार होगा। फिर है चर्चा करो। आप किसी माह की कोई तारीख लेकर देखो, क्या मोनी का बताया गया तरीका ठीक है? तो ये आप यहाँ पे कोई भी महीना ले सकते हैं और उसमें तारीख को आप निकाल सकते हैं, तो ये तरीका सही है। फिर है इन्हें भी करें। 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था। उस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया गया था? इसका उत्तर है वीरवार को। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था। उस वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया था? इसका उत्तर है शनिवार को। आओ चक्र को पूरा करें। प्रत्येक मास के ऊपर दिए गए स्थान पर दिनों की संख्या लिखें। तो यहाँ पे आपको दिनों की संख्या लिखनी है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन। फिर है सोचें और बताएं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने की संख्या होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब 4। वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ब 7। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसका उत्तर है 367। फिर है वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन है 52। लीप वर्ष में कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन है फरवरी। फिर है नीचे दिए गए कार्यों में कितना समय लगता है? अनुमान लगाएं और लिखें। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं और उनमें आपको अनुमान लगा के समय लिखना है। तो पहले चित्र में समय लगेगा आधा घंटा, दूसरे में 5 मिनट, तीसरे में 2 घंटे, चौथे में आधा घंटा, पाँचवें में 10 मिनट, छठे में 2 मिनट। फिर है मेरी माँ कहती हैं कि नहाने में बहुत समय लगाता हूँ। चलो अच्छा, कुछ ऐसे काम बताएं जिन्हें करने में हमें लगभग 1 मिनट का समय लगता है। तो वो हैं जैसे जूतों के फीते बांधना, मटके से पानी लेकर पीने में, दरवाजे पर ताला लगाने में, खाना खाने में। फिर है करें और लिखें कि तुम 1 मिनट में ये क्रियाएं कितनी बार कर सकते हो। तो गिनती बोलना 1 से 10 तक 20 बार, ताली बजाना 55 बार, आँख झपकाना 29 बार, उठक बैठक लगाना 32 बार, अपना नाम बोलना 18 बार, अपने दोस्त के नाम को बोलना 15 बार, गेंद के टप्पे लगाना 14 बार, आँखों को न झपकाना 18 सेकंड, हाथ पर 5 किताबें रखकर खड़े होना 4 मिनट, एक पैर पर कूदना 5 मिनट, बिना बोले बैठना 2 घंटे, एक सांस में गिनती गिनना 1 मिनट, एक पैर पर खड़े होना 6 मिनट, गणित का गृह कार्य करने में 1 घंटा, लड्डू खाने में 1 घंटा, व्यायाम करने में 1 घंटा, स्कूल के लिए तैयार होने में 1 घंटा, स्कूल से घर आने में 1 घंटा, सब्जी काटने में कम, पेड़ पर चढ़ने में कम, स्कूल का गृह कार्य करने में ज़्यादा, मम्मी या पापा को खाना बनाने में ज़्यादा, दोस्त के साथ खेलने में ज़्यादा। फिर है रुकना मेरा काम नहीं। आज मैंने 20 मिनट टीवी देखा, मैंने केवल 8 मिनट टीवी देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे ज़्यादा देर टीवी देखा है, तुम 40 मिनट तक टीवी देखा है। वो कैसे? जब मैंने टीवी देखना शुरू किया तो घड़ी में 9 बजे थे,
और मैंने जब टीवी बंद किया तब घड़ी में मिनट वाली सुई 8 पर थी, तो यह 9:08 नहीं हो गए? क्या तुम इस घड़ी में यह छोटे निशान देख रही हो? 12 से 1 तक यह निशान, यह 5 निशान हैं, 2 तक 10 निशान हैं और 3 तक 15। घड़ी की 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5 मिनट में 1 मिनट में 5 मिनट में 5 निशान पर करती है। इस तरह 12 से 8 तक 40 निशान है, इसलिए यह 9:40 को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा, अब मैं समझी कि घड़ी की मिनट वाली सुई जिस भी अंक पर होती है उसे हम 5 से गुना कर देते हैं। वाह, यह तो 5 के पहाड़े की तरह है। क्या तुम बता सकते हो कि इन घड़ियों में कितना समय हुआ है? तो पहली घड़ी में 10:05, दूसरी में 5:40, तीसरी में 9:10। दी गई घड़ियों की सुइयां बनाकर नीचे लिखा समय दर्शाएं। अब यहाँ पे आपको नीचे समय दर्शाया गया है, आपको यहाँ पे सुइयों के निशान बनाने हैं, तो जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। फिर है दी गई घड़ियों में मिनट वाली सुई का कितना समय लगेगा? तो आप यहाँ पे घड़ी देख सकते हैं। पहले चित्र से दूसरे चित्र की घड़ी तक जाने में 15 मिनट, ऐसे ही दूसरे में 20 मिनट। फिर है दी गई घड़ियों में समय दर्शाएं। अब यहाँ पे आपको समय दर्शाना है। 7:20 बाद का समय, 8:30 बजे से 10 मिनट पहले का समय, 5 बजे से 45 मिनट बाद का समय। फिर है क्रियाकलाप, मुंह में चम्मच रखो और उसमें एक नींबू रखो। अब चलो देखो कि आप कितनी देर तक ऐसा कर सकते हो। तो ये 3 मिनट तक यही खेल सर पर लोटा रखकर भी करें। दोनों हाथों में एक एक चम्मच लेकर उसमें एक नींबू रखकर अपने आप कितनी देर तक चल सकते हैं? इसका उत्तर है आधा मिनट। पूर्वाहन और अपराहन। दीदी, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं और घड़ी में केवल 12 तक ही गिनती है, फिर बाकी के घंटे कहाँ गए? तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोनू। यह दोनों घड़ियों को देखो, क्या समय में कोई अंतर है? अब इन दोनों चित्रों को देखो और सोचो कि इन दोनों घड़ियों के समय में क्या अंतर है। हाँ, एक घड़ी सुबह के 6 बजे का समय दिखा रही है और दूसरी शाम के 6 बजे का। तो कुछ समझे मोनू, घड़ी की सुइयां 24 घंटे अर्थात एक दिन में 2 चक्कर लगाती हैं और इस तरह 12-12 24 घंटे के समय दिखाती हैं। सुबह के समय का हम पूर्वाहन और दोपहर के बाद के समय का अपराहन से दर्शाते हैं। आओ इन्हें भी करें। साय के 5 बजे अपराहन, रात्रि के 9 बजे अपराहन, रात्रि के 2 बजे पूर्वाहन, प्रातः के 5 बजे पूर्वाहन, सुबह के 8:30 बजे पूर्वाहन, प्रातः 9:10 पे पूर्वाहन, प्रातः 3 बजे पूर्वाहन, साय 6:35 बजे अपराहन, प्रातः 9:15 बजे पूर्वाहन, साय के 10:15 बजे अपराहन, रात्रि के 12 बजे अपराहन, दोपहर के 12 बजे अपराहन। फिर है यहाँ पे आपको दिन दिखाए गए हैं। कार्यक्रम का नाम, कब से कब तक और कितना समय देखा। तो सोमवार को डोरेमोन 7 से 8 बजे तक 1 घंटा देखा। मंगलवार को मोटू और पतलू 6 से 7 बजे तक 1 घंटा देखा। बुधवार ऑगी 6:30 से 7 बजे आधा घंटा देखा। वीरवार डोरेमोन 7 से 8 बजे 1 घंटा। क्रिकेट मैच, भैया यह आपका क्रिकेट मैच कब ख़त्म होगा? ये तो 25 सितंबर को शुरू हुआ था, आज 28 सितंबर है और यह कल ख़त्म होगा, यानी कि 29 सितंबर को। ओह, तो यह मैच 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इसका मतलब यह चलेगा 4 दिन। मेरा प्रिय विद्यालय, यह हमारे स्कूल में क्या हो रहा है?
यहाँ पर 2 नए कमरे बनेंगे। बच्चों, अभी तो इसे बनने में बहुत समय लगेगा। मैडम, हम कब से नए कमरे में बैठेंगे? क्या 2 सप्ताह में बन जाएगा मैडम? क्या इसमें 1 महीना लगेगा? नहीं, इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। कमरों को बनाने में होने वाला हर काम का पलक ने इस प्रकार नोट किया। 3 अगस्त नींव की खुदाई शुरू हुई। 10 अगस्त नींव तैयार हुई। 15 अगस्त मिट्टी डाली गई। 16 अगस्त दीवार बननी शुरू हुई और दरवाजे की चौखटें भी लगाई गईं। 21 अगस्त आज खिड़कियों की चौखटें लगाई गईं। 18 सितंबर लेंटर डाला गया। 10 अक्टूबर लेंटर खोला गया। 27 अक्टूबर लिपाई का काम पूरा हुआ। 11 नवंबर कमरे में के फर्श डाले गए और बिजली फिटिंग का काम शुरू हुआ। 22 नवंबर बिजली की फिटिंग पूरी हुई। 25 नवंबर खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए। 2 दिसंबर सफ़ेदी का कार्य रंग रोगन को काम पूरा हो गया। कमरों की नींव की खुदाई से लेकर लेंटर डालने तक का समय कितना समय लगा? इसका उत्तर है अगस्त के 29वें दिन, सितंबर के 18 दिन, यानी 47 दिन। लेंटर कितने दिनों बाद खोला गया? 22 दिन बाद। बिजली की फिटिंग का काम फर्श बनने के कितने दिन बाद पूरा हुआ? 11 दिन बाद। स्वतंत्रता दिवस के कितने दिनों बाद खिड़कियों की चौखटें लगाई गईं? 5 दिन बाद। कमरे कितने दिनों में बनकर तैयार हो गए? 121 दिनों में तैयार। फिर है आओ परखें। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं, आपको इनको आगे बढ़ाना है। जैसे 435, 445, 455, ऐसे ही यहाँ आएगा 465, 475, 485, फिर 900, 875, 850, 825, 800, 750, 725, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91। फिर है दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में इनको लिखना है। उन महीनों के नाम लिखें जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं, तो वो हैं जुलाई और अगस्त। 4 महीनों के नाम लिखो जिनमें 30 दिन होते हैं, तो वो है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। उस महीने का नाम लिखें जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, तो वो है फरवरी। यदि 1 नवंबर को रविवार हो तो बताओ कौन कौन सी तारीख को रविवार होगा। दी गई तालिका में पूर्वाह्न और अपराह्न भरें। तो साय के 7 बजे, अपराह्न प्रातः के 9:35 बजे, पूर्वाह्न रात्रि के 10 बजे, अपराह्न रात्रि 4 बजे, अपराह्न प्रातः 10 बजे, पूर्वाह्न। दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको आपको शब्दों में लिखना है। जैसे 34, 842, 2926, 7804। फिर है दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं शब्दों में, इनको आपको अंकों में लिखना है। आप देख के लिख सकते हैं। फिर है छूटी हुई संख्या लिखो। अब यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं लिखी दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में आपको छूटी हुई संख्या लिखनी है। जैसे 972 और 974, इसमें आएगी बीच में 973। 3805, 3807, बीच में आएगी 3806। 10,000 डैश 10,002, यहाँ आएगा 10,001। 9,087, 9,085, इसमें आएगा 9,086। 7,059, 7,057, इसमें आएगा 7,058। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1, एक वर्ष के कैलेंडर में 31 दिन वाले कितने महीने आते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ 7। प्रश्न 2, एक साल में कितने 30 दिन वाले महीने आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन क 4। प्रश्न 3, स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? इसका उत्तर है
ऑप्शन ख अगस्त। गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन क जनवरी। लीप वर्ष के में कितने दिन होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन घ 366। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन घ 52। लीप वर्ष के कौन से महीने के दिनों में संख्या 29 होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन घ फरवरी। 24 घंटों या एक दिन में घड़ी की सुई कितने चक्कर लगाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 2 बार। पूर्वाह्न के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन क AM। प्रश्न 10। अपराह्न के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन घ PM। प्रश्न 11। मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन क पूर्वाह्न। प्रश्न 12। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन घ अपराह्न। प्रश्न 13। प्रातः 5 बजे को क्या कहेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन क 5 बजे पूर्वाह्न। प्रश्न 14। साय 5 बजे को क्या कहेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन घ 5 बजे अपराह्न। प्रश्न 15। आपने ऐसा काम बताना है जिसमें ज़्यादा समय लगता है। इसका उत्तर है ऑप्शन घ नहाना। प्रश्न 16। किस काम को करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ मम्मी को खाना बनाने में। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।